जगत जननी श्री माता जी की, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, मानव धर्म की। आज इस सद्भावना संत सम्मेलन का आखिरी दिवस है और परमात्मा की कृपा से कहा गया है, बातचीत मत करिए प्लीज। तो कहा गया है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो प्रभु की दया से बात में करिए प्लीज। तो कहते हैं कि सत्संग में हमें ध्यान से सुनना चाहिए और बातचीत भी कर सकते हैं, मगर सत्संग का जो शब्द हमारे जीवन के बदलाव में लाता है वो सत्संग को बाद में नहीं मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी, होती है संतों की जब कृपा कभी कभी। खिलते नहीं है रोज बगीचे सत्संग के, लाती है ऐसे जगहों पर किस्मत कभी कभी, मिलती है राम नाम की। तो जब परमात्मा की मेहरबानी होती है, दया होती है, तो सत्संग मिलता है। तो हमें सत्संग को ध्यानपूर्वक सुनना है। और सत्संग में 4 तरह के श्रोता लोग होते हैं, उसमें कौन सा क्वालिटी के आप है, यू कैन जज योर सेल्फ, आप खुद जज कर सकते हैं। तो एक सत्संग में पहले ये होते हैं श्रोता जिनको कहते हैं गपुआ। जो सत्संग होते हैं क्या करते हैं, गप्पे लगाते हैं, उनको बोलते हैं गपुआ। और टाइम नहीं, ओनली द टाइम ऑफ सत्संग दे स्टार्ट गपशप, उसको बोलते हैं गपुआ। दूसरे कहते हैं कि तकुआ, इधर उधर ताकते हैं, वो आया कि नहीं आया, ये आई कि नहीं आई, वो ताकते रहते हैं, उनको सत्संग से लेना देना नहीं है, वो ताकते रहते हैं, वो होते हैं तकुआ। और तीसरे जब नॉर्मल आते हैं और अच्छी तरह खाना खा करके पानी पी करके क्या करते हैं, उनको नींद आते हो, भकुआ होते हैं, मतलब सोते रहते हैं। और चौथे जो सत्संग होते हैं क्या है, वो लखुआ होते हैं, जो सत्संग में लगते हैं, विचारते हैं। तो आप विचार करिए आप कौन सा क्वालिटी में है, गपुआ में है कि तकुआ में है कि भकुआ के लखुआ। तो मेरा कहना है कि लखुआ में आएंगे तो अच्छा रहेगा। तो मेरा कहना है कि सत्संग ध्यान सुनिए। सत्संग से पहले एक छोटा सा वचन रुकूंगा ताकि आप लोगों को जो सृष्टि हो वो भी निकल जाएगी। बोल सतगुरुदेव महाराज की। घर घर में संदेशा सुनाएंगे, घर घर में संदेशा सुनाएंगे, प्यारे सतगुरु का मान बढ़ाएंगे, प्यारे सतगुरु का मान बढ़ाएंगे, घर घर में संदेशा सुनाएंगे, प्यारे सतगुरु का मान बढ़ाएंगे, प्यारे सतगुरु का मान बढ़ाएंगे। जग में छेड़ेंगे ऐसा तराना, जग में छेड़ेंगे ऐसा तराना, जान जाएगा सारा जमाना, जान जाएगा सारा जमाना, भूले भटके को राह दिखाएंगे, भूले भटके को राह दिखाएंगे, प्यारे सतगुरु का मान बढ़ाएंगे, प्यारे सतगुरु का मान बढ़ाएंगे। रात के बाद होगा सवेरा, रात के बाद होगा सवेरा, कर्ज के बाद सतयुग का डेरा, कर्ज के बाद सतयुग का डेरा। ऐसे सतयुग को धरती पर लाएंगे, ऐसे सतयुग को धरती पर लाएंगे, प्यारे सतगुरु का मान बढ़ाएंगे, प्यारे सतगुरु का मान बढ़ाएंगे, घर घर में संदेशा सुनाएंगे, घर घर में संदेशा सुनाएंगे, प्यारे सतगुरु का मान बढ़ाएंगे।
बनाएंगे, ऐसे रत्नाकर को वाल्मीकि बनाएंगे, सारे सतगुरु का मान बढ़ाएंगे, सारे सतगुरु का मान बढ़ाएंगे, घर घर में संदेशा सुनाएंगे, घर में संदेशा सुनाएंगे, सारे सतगुरु का मान बढ़ाएंगे, सारे सतगुरु का मान बढ़ाएंगे। जिन लोगों ने ज्ञान को पाया, 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 ज्ञान पाकर के सत्संग कराया, ज्ञान पाकर के सत्संग कराया, गीत उनके ही इतिहास गाएंगे, गीत उनके ही इतिहास गाएंगे, प्यारे सतगुरु का मान बढ़ाएंगे, प्यारे सतगुरु का मान बढ़ाएंगे, घर घर में संदेशा सुनाएंगे, घर घर में संदेशा सुनाएंगे, प्यारे सतगुरु का मान बढ़ाएंगे, प्यारे सतगुरु का मान बढ़ाएंगे। सद्गुरु जी ने जो कृपा किया है, सद्गुरु जी ने जो कृपा किया है, लाखों पापी को पार किया है, लाखों पापी को पार किया है, ऐसे सतगुरु पर बलि बलि जाएंगे, ऐसे सतगुरु पर बलि बलि जाएंगे, सारे सतगुरु का मान बढ़ाएंगे, सारे सतगुरु का मान बढ़ाएंगे, सारे घर में संदेशा सुनाएंगे, सारे घर में संदेशा सुनाएंगे, सारे सतगुरु का मान बढ़ाएंगे, सारे सतगुरु का मान बढ़ाएंगे। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। तो प्रेमी सज्जनों, अभी आप लोग भजन में सुना, भजन में गुरु महाराज का जो संदेश है, मानव धर्म का संदेश है कि हर एक मानव के पास पहुंचना चाहिए, और उसी संदेश को हम लोग यहाँ फैलाने के लिए आए हैं। अंग्रेजी में कहावत है, When mountain does not come to साधु, साधु come to mountain। जब साधु के पास माउंटेन नहीं जाता, पहाड़ नहीं जाता था, तो पहाड़ के पास साधु जाते थे। आज यहाँ की जनता नहीं आती थी, तो जनता को सुनाने के लिए संत महात्माओं के आपके सर्किट में आना पड़ा, और कतैया को जगाने के लिए आए हैं कि जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार, फिर क्या सोए नानका, तो सोए पाव। तो संसार में चार तरह के लोग होते हैं। कहते हैं कि एक तो सोते हैं, दूसरे बैठे रहते हैं, तीसरे खड़े रहते हैं, और चौथे चलते हैं। तो जो सोए रहते हैं उनका भाग भी सोता है, जो बैठ जाते हैं उनका भाग बैठ जाता है, जो खड़े हो जाते हैं उनके भाग खड़े होते हैं, और जो चलते हैं उनके भाग भी चलते हैं। जो सत्संग में आए हुए उनके भाग चल रहे हैं, और जो घड़े में सो रहे हैं तो सो रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, बैठ रहेंगे। तो कहा गए सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। तो कहते हैं कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है। तो ये मानव धर्म का संदेश है। आज समाज के अंदर बहुत सी चीज बनती है। अल्युमिनियम फैक्ट्री में अल्युमिनियम बनता है, प्लास्टिक फैक्ट्री प्लास्टिक बनता है, लोहे की फैक्ट्री में लोहे बनता है। संसार में ऐसा कोई फैक्ट्री नहीं है जो दानव को मानव बनाती है। केवल सत्संग ऐसी फैक्ट्री है जो दानव को मानव बनाती है, और मानव को सुपरमैन बनाती है, महान बनाती है। इसलिए अभी मैं सुनाया था
कि संसार में जो ऐसे लोग थे जिनका चरित्र था मारना, कुटना, पीटना, अंगुली माल, अंगुली काटते थे, मारते थे। जब भगवान बुद्ध से मिलते हैं तो कहते हैं कि तुम अंगुली दे दो, मेरा यही धंधा है और मैं हजारों अंगुली काट लूंगा तो मेरा संतुष्टि होगा, नाम होगा। तो कहते हैं कि एक काम करो, अंगुली तो काटो, ठीक है, मेरा एक कहना है कि जाओ पेड़ के, एक कहते हैं क्या होते हैं, पत्ता तोड़ के लाना, क्या लाना, पत्ता, एक पूरा टहनी तोड़ के आए। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैं तो पत्ता मांगा था, टहनी थोड़ा मांगा था, जाओ टहनी को जोड़ दो। महाराज टूट गया, कैसे जोड़ सकते हैं, ऐसे जिसको मारते हो क्या उसको जिंदा कर सकते हो कि नहीं, तो तुम्हें मारने का अधिकार नहीं है, नो राइट टू किल देम। तुरंत तो क्या हो गया, अशांत हो गया कि महाराज जी आप क्या कहते हैं, तुम्हें कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, कर्म तुमको छोड़ेगा नहीं। जैसे एक बार का जिक्र आता है, बगदाद का नवाब, वो कहते हैं कि रोज फूलों के बेड पर सोया करता था, फूलों के जो बिस्तर था उस पर सोया करता था और उसकी दासी रोज बेड को तैयार करती थी, उस पर आराम से सोता था। एक दिन दासी ने विचार किया इसमें क्या मिलता है कि राजा कहते हैं कि फूलों के सोच पर सोता, बेड तो और भी है, चलो आने में देरी करा, मैं ही सोकर देख लूं। तो कहते हैं कि जब उदासी सोती है और इतनी खुशबू फूल की आ रही थी, हवा आ रही थी और उसको गहरी नींद आ गई और नींद आ गई तो राजा आ गया। राजा ऐसे दासी की मेरी बेड पर सोने की इतना हिम्मत, उसको जगाता है, हंटर से मारना शुरू कर दिया और जब मारना शुरू कर दिया तो दासी पहले रोई और बाद में हंसना शुरू कर दी। राजा कहते ये क्या चक्कर भाई, व्हाट इज द मैटर, मार से तो रोते ही तो रोई, फिर हंसी क्यों? कहते दासी तू पहले रो रही थी, हंसी क्यों? जब मारे तो मुझे बहुत दर्द हो रहा था और तुरंत मुझे ख्याल आया कि मैंने एक घंटा सोया, कितना मार लगी है, तो कितना साल से तू सो रहा है, भगवान तुम्हें कितना डंडा मारेगा, कितना डंडा मारेगा। अब उसने राजा कहते बाप रे बाप, मैं तो बड़ा गुनाह कर दिया। अब उनका रास्ता बताओ, जो राजा के अंदर जो अहंकार था खत्म हो जाता है, दासी को शरण करते, दासी और मेरा उद्धार करो, तुम दासी हमारे लिए प्रेरणा के तुम स्रोत है। तो कहते हैं काशी के अंदर कबीरदास जी है, उनके बाद जाओ ही कल्याण करेंगे कि महाराज मुझे ज्ञान दीजिए, मैंने बड़ा अपराध किया है और ज्ञान से हमारा कर्म कट जाएगा, मैं सुना हूँ। तो कहते हैं कबीरदास जी भाई इसके लिए तो एग्जाम देना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा, जब पास होगी तो देंगे। तो उनके दरबार में आकर वो राजा सेवा करना शुरू कर दिया और लोई कहते हैं कि पत्नी अब इसको दे दो, परीक्षा तो लेने दे। तो जब कहते इब्राहिम देश का राजा जब जा रहा था, बगदाद से जो राजा जा रहा था, उसके ऊपर कबीरदास की पत्नी ने 2 बाल्टी गंदा पानी डाला और तो उसके आग बबूला वगैरह, मैं यदि बगदाद में रहता तेरा गला काट देता, तेरी ऐसी हिम्मत, मेरे के ऊपर कितने कचरा डाल दिया, देख लो तू ज्ञान देने का इसके अंदर कितना अहंकार है, तो गला काटने की बात कर रहा है। इज नॉट फिट फॉर नॉलेज, और ज्ञान के लिए क्या फिट नहीं है। फिर राजा थोड़ा पश्चाताप हुआ, थोड़ा सा मैंने अहंकार दिखा दिया जिसके परिणाम से मैं ज्ञान से वंचित हो गया और पश्चाताप करके फिर सेवा में लग गया। तो माता लोई की दया आती है कि अब तो दे दो ज्ञान, फिर परीक्षा ले लो। जो गुजर रहे थे फिर लोई ने फिर और गंदा पानी डाला, तो गुरु माता जी को तकलीफ उठाया, मेरे को दे दो, मैं खुद ही डाल देता, इलाज किया तब ज्ञान मिला। तो देखो इतना ज्ञान महानता जिसके लिए कहते हैं राजा महाराजा भी संत महात्मा को चरणों में आते थे, भले नंगे रहते थे, जंगल में रहा करते थे, उनको कोई प्रॉपर्टी नहीं था, बट राजा महाराजा झुकते थे। इसको हमारे देश के अंदर राजा की पूजा अपने देश में होती है, सदगुरु की पूजा सारे वर्ल्ड में होती है, सारी दुनिया में होती है।
सदगुरु एक होता है। सदगुरु के बारे में प्लेटो का कहना बताऊंगा। तो प्लेटो क्या बोलता है? एवरी किंग शुड बी फिलॉसफर, एवरी किंग शुड बी फिलॉसफर, नॉट सो द फिलॉसफर शुड मेक ए किंग। हर एक राजा को आत्मज्ञानी होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो आत्मज्ञानी को राजा बना देना चाहिए। आत्मज्ञानी भेदभाव नहीं करता है, सूरज किसी की जाति नहीं पूछता है। तो आत्मज्ञानी सबको आत्मा का ज्ञान देता है। ऐसे आत्मज्ञानी जिनको मिल गए ज्ञान वो बड़े भाग्यशाली हैं। भजन के माध्यम से सुनिए। भाग्य बड़े हैं मेरे, भाग्य बड़े हैं मेरे, गुरु ज्ञान मिल गया। भाग्य बड़े हैं मेरे, गुरु ज्ञान मिल गया। कोई माने या ना माने, भगवान मिल गया। कोई माने या ना माने, भगवान मिल गया। भाग्य बड़े हैं मेरे, गुरु ज्ञान मिल गया। भाग्य बड़े हैं मेरे, गुरु ज्ञान मिल गया। कोई माने या ना माने, भगवान मिल गया। कोई माने या ना माने, भगवान मिल गया। इस दुनिया के चक्र में तो यूं ही तो पिस जाता, इस दुनिया के चक्र में तो यूं ही तो पिस जाता। मरते दम भी नाम हरि का मुझको कभी न आता। मरते दम भी नाम प्रभु का मुझको कभी न आता। भाग बड़े हैं मेरे, भाग बड़े हैं मेरे, हरि भक्त बन गया। भाग बड़े हैं मेरे, हरि भक्त बन गया। कोई माने या ना माने, भगवान मिल गया। कोई माने या ना माने, भगवान मिल गया। जब से जाना माना हरि को कुकर्मों से डरता हूँ। जब से जाना माना हरि को कुकर्मों से डरता हूँ। छोड़क दुनिया की मस्ती तो मस्त भजन में रहता हूँ। छोड़क दुनिया की मस्ती मस्त भजन में रहता हूँ। भाग बड़े हैं मेरे, भाग बड़े हैं मेरे, भगवान मिल गया। कोई माने या ना माने, भगवान मिल गया। कोई माने या ना माने, भगवान मिल गया। कोई माने या ना माने, भगवान मिल गया। मस्जिद मंदिर मस्जिद तीरथ सारे कामन कोई आएंगे। मंदिर मस्जिद तीरथ सारे कामन कोई जाएंगे। जब तक गुरु को जान न पाओ हरि को ना तुम पाओगे। जब तक गुरु को जान न पाओ हरि को जान न पाओगे। भाग बड़े हैं मेरे, भाग बड़े हैं मेरे, ये राज मिल गया। भाग बड़े हैं मेरे, ये राज मिल गया। कोई माने या ना माने, भगवान मिल गया। कोई माने या ना माने, भगवान मिल गया। तन तन रिश्ते साथी, तन तन रिश्ते नाते, सारे सामने कुछ भी आएंगे। तन तन रिश्ते नाते साथी सामने कोई आएंगे। साथन कुछ भी जाना है, अपनी करनी अपनी भरनी, हरि भक्ति ले जाना है। अपनी करनी अपनी भक्ति, हरि भक्ति ले जाना है। भाग बड़े हैं मेरे, भाग बड़े हैं मेरे, गुरु ज्ञान मिल गया। भाग बड़े हैं मेरे, गुरु ज्ञान मिल गया। कोई माने या ना माने, भगवान मिल गया। कोई माने या ना माने, भगवान मिल गया। कोई माने या ना माने, भगवान मिल गया। कोई माने या ना माने,
शीश झुकाऊं, बार बार मैं शीश झुकाऊं सतगुरु के दरबार में, बार बार मैं शीश झुकाऊं सतगुरु के दरबार में। प्रभु की दौलत हमने पाई भिखारी संसार में, प्रभु की दौलत हमने पाई भिखारी संसार में। भाग बड़े हैं मेरे, भाग बड़े हैं मेरे, धनवान बन गया, भाग बड़े हैं मेरे, धनवान बन गया। कोई माने या ना माने, भगवान मिल गया, कोई माने या ना माने, भगवान मिल गया, कोई माने या ना माने, भगवान मिल गया। सतगुरुदेव महाराज की जय। तो कहते हैं जिनको गुरु महाराज का ज्ञान मिलता है